कभी कभी छोटा भाई ऐसे बाण मारता है जो बड़े भाई के कलेजे को फाड़ देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति में यदि बड़ा भाई कम पढ़ा लिखा है और छोटा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसका मतलब ये है कि बड़े भाई ने अपनी चिंता न करके छोटे भाई को ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की है। इस बात को छोटे को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि बड़ा भाई कोई बहुत कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया है और छोटा यदि बहुत योग्य हो गया है, इसका मतलब है कि बड़े ने बलिदान किया है, इसलिए छोटा आज इतना बढ़ गया है। बड़े भाई ने छोटे को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, स्नेह किया है, और उसके बाद यदि छोटा गलत शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। समझिएगा, छोटे भाई में उसे बेटे का रूप दिखाई देता है, छोटे भाई में उसे बच्चे का रूप दिखाई देता है, और उस प्यार का बदला जब कोई कड़वी बातों से देता है ना, ये लानत की बात है। ये उसका भाईपना नहीं है, ये उसकी एहसान फरामोशी है। ये उस बात को समझना चाहिए। मैंने अपने पति को किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला, और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको? हाँ, देख लिया। कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो चलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख, वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है, और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले। तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका पड़ोसन के साथ चक्कर क्या? वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? मेरे अंदर ये सब चीजें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप, मैं क्या करूं? और मुझे उस घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। मंदिर में जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, पर जल चढ़ाकर कुछ मांगा ना करो। आजकल के लोग भगवान शिव के मंदिर में जल तो चढ़ाते हैं, 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं, और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मांगते हैं। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। स्वार्थ को लेकर क्यों जाते हो मंदिर? यदि स्वार्थ को लेकर गए तो जब तक स्वार्थ पूरा किया शिव जी ने, तब तक तो आपकी आस्था शिव जी पर रहेगी, और जिस दिन स्वार्थ पूरा ना किया, उस दिन आप शिव जी के दुश्मन हो जाओगे। अरे शिव जी तो सुनते ही नहीं। शिव जी में तो पहले आस्था थी, अब नहीं है, क्योंकि पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। बताओ, मीरा ने भगवान की भक्ति क्यों की? आपसे मैं पूछूं कि आप भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे हमारे बहू के बेटा नहीं है, हम गरीब हैं, हम वो चाहते हैं भगवान से। चला बताओ, मीरा ने भगवान से क्या चाहा? मीरा ने भगवान से नहीं, मीरा ने तो भगवान को चाहा। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूँ, आप भगवान से चाहते। मीरा ने भगवान को चाहा और आप भगवान से चाहते हैं। इसलिए अभी कच्चापन है जीवन में, इसलिए अभी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी भगवान की प्राप्ति में जरा कसर है, मतलब देर है। भगवान की प्राप्ति में तब तक देर रहेगी जब तक आप भगवान से चाहते रहेंगे। भगवान से अब कोई चाह ना रखकर, हे गोविंद अब आपसे नहीं, अब तो आपको चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। निस्वार्थ मंदिर जाओ ना, ओमकारेश्वर जाओ, पर चाह लेकर नहीं जाओ। हम कुछ मांगने जा रहे ना, भिखमंगे हो क्या? यदि मंदिर के बाहर बैठा आदमी भिखारी है, भिक्षा भीख मांग रहा है, तो तुम भी तो भिखारी कहलाए। वो मंदिर के बाहर मांग रहा है, तुम मंदिर के अंदर मांग रहे हो। वो भिखमंगा तो तुम भी भिखमंगे। तो भगवान के द्वार पर मांगने क्यों जाना? अब आप कहो भगवान महाराज, तो भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा 2-4 महीने का बच्चा है, क्या वो कहता है अपनी माँ से कि मुझे दूध पिलाओ या पानी पिलाओ, या मुझे गर्मी लग रही है, या मुझे सर्दी लग रही है? कुछ कहता है? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कहता, पर बिना कहे माँ सब समझती है कि नहीं? बिना कहे माँ
कब से भूख लगी होगी, कब से सर्दी लगी, कब से मालिश करनी, कब से क्या करना। जैसे बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो माँ के आश्रित रहता है, माँ सब समझती है। उसी तरह जब तुम जैसी अनपढ़ माँ सब समझ लेती है तो भगवान नहीं समझ सकते क्या कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम सब समझती हो अपने बच्चों की तो तुम भी तो बच्चे हो भगवान के, तुम तो भगवान को पुकारा करो। द्रौपदी ने पुकारा, सुना कि नहीं सुना? तो तुम पुकारो ना प्रेम से, कोई चाह ना रखो, पुकारो हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा जीवन है। देखो ना सुने तो बताओ